बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज के दिन का एक नहायत ही खूबसूरत सा आगाज़ कर चुके हैं। इस हफ़्ते का आगाज़ हमने बड़ा खूबसूरत सा किया। जिन दोस्तों को याद है कि कल हमने बात की थी कि हम बिल्कुल अपने लहजे पे काम करेंगे इस पूरे हफ़्ते, एक बड़े धीमे से लहजे के साथ हम सबसे पेश आएंगे। कोई लड़ाई झगड़े वाली बात तो करनी नहीं है और गुस्सा जो है उसको हमने कंट्रोल करना है, तब भी हम धीमे लहजे के ऊपर रह सकेंगे। आज हम एक प्रोग्राम के आगाज़ में एक बहुत ही एक अहम बात करने की कोशिश करेंगे, वो है कि एक्चुअली वक्त की इम्पोर्टेंस के बारे में। हम कभी कभी इतनी बेवकूफ़ी के फ़ैसले कर जाते हैं, हम वक्त की अहमियत को बिल्कुल नहीं समझते हैं। मतलब मैं एक जगह पढ़ रहा था वक्त के बारे में कि जो वक्त आपने इंजॉय करने के लिए वेस्ट कर लिया, जो तो आप समझते हैं वो आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं किया है। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम छुट्टियों पे चले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि जनाब मैंने अपना इतना टाइम जो है वेस्ट कर दिया यार, एक हफ़्ता पूरा ज़ाया करके आ गया हूँ मैं। ट्रस्ट मी, वो वक्त जो है वो ज़ाया नहीं है। आप फैमिली के साथ कहीं चले गए हैं, आप दोस्तों के साथ कहीं चले गए हैं, आपका वो वक्त ज़ाया नहीं है। हाँ, वो वक्त जो आपको आपके ख्वाबों से दूर ले जाए, वो आप उसे आप अपने नुकसान में आप शामिल कर सकते हैं। हमें एक्चुअली अपने नुकसान का कभी कभी अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होता है। हम कुछ परेशानियों को लेके हम इतना अपने आप को उस मूड में ले जाते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारा नुकसान हो रहा है। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि आप अपने दफ्तर की वजह से परेशान हैं, आप अपने कारोबार की वजह से परेशान हैं, आपको प्रॉपर्टी में कोई जनाब नुकसान हो गया और आप उसके बाद क्या कर रहे हैं कि उस नुकसान मतलब उस परेशानी की वजह से ना तो आप अपने घर पर टाइम दे पा रहे हैं, ना आप अपने दोस्तों को टाइम दे पा रहे हैं, ना आप रिश्तेदारों को टाइम दे पा रहे हैं। आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है, उस गुस्से परेशानी की वजह से आपका लहजा भी ख़राब हो रहा है। फ़र्ज़ करें आपकी बेटी की सालगिरह, आप उसमें उस तरह इन्वॉल्व नहीं हो सके, हालांकि वो खुशी सारी इन चीज़ों से बड़ी थी। आपने उन लम्हों में जीने की कोशिश नहीं की। और रही बात ख्वाबों की, तो ख्वाबों की मैं बात कर रहा था। ख्वाब कहते हैं कि वो होते हैं कि जो आपको सुबह जल्दी जगा दें और रात को देर तक जगाए, ठीक है। यानी कि आप उन ख्वाबों के लिए कुछ करें। एक ख्वाब वो होता है कि बंदा सोता रहे और ख्वाब देखते रहे, ठीक है। वरना वक्त जो है उसको बिल्कुल हमें ज़ाया नहीं करना है। आज मैं ये बात करना चाह रहा था वक्त के बारे में कि वक्त को हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। अगर आप ज़ाया करना चाहते हैं तो ये 2 किलो मूंगफली ले आएँ, सारे चैनल्स आपके सामने, एक ही खबर को सारा दिन सुनेंगे, आपका वक्त भी गया, दिन भी गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फैसला आपने करना है कि आपने जो है अपने वक्त की किस तरह अहमियत को समझना है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, मतलब आज का जो वक्त है उसको जीना है। मैं एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ, हमारा एक दोस्त है, इतना इसी टेलीविज़न स्क्रीन पे ही आते हैं, मैं बिल्कुल उनका नाम नहीं लूँगा भाई। वो एक चैनल में जॉब करते हैं और उन्हें परेशानी होना शुरू हो जाती है आने वाले वक्त की। जैसे कि उन्हें पता चल गया कि वो मुझे 2 महीने बाद मुझे 2 छुट्टियों पे जाना है और मैं चैनल में क्या कहूँगा। अब वो 2 महीने पहले से झूठ की तैयारी करना शुरू कर देता है कि जनाब वो मेरे अब्बू हैं ना, वो घर में अकेले होते हैं, अब वो यहाँ से ये कभी कभी अपने सारे रिश्तेदारों को एक करके मार चुका है वो, और बहुत सारे इस तरह के इशूज़ होते। तो उसको वैसे भी हम लोगों से भी मिल रहा है ना, तो टेंशन है उसे, यार मैं क्या करूँगा, यार पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो देखिए, उसने उन 2 महीने बाद आने वाले 2 दिनों के लिए एक तो इतने ज़्यादा झूठों का एक परंदा अपने सर पे बांधा, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने जो रिसेंट जो टाइम था उसको भी उसने इंजॉय ना कर सका, या वो अगली परेशानी को उसका वज़न लेके वो हमारे साथ बैठा रहा। तो इस चीज़ पे हमने ज़रूर तवज्जो देनी है। खैर, आज जो हमारा हफ्ते का दूसरा दिन है, आप जानते हैं, और इस दूसरे दिन हमारी जो गुफ्तगू रहती है वो वक्त के बारे में रहती है, वक्त की साइंस के बारे में रहती है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में रहती है। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ होते हैं। आप दोस्तों की कॉल्स का दिन होता है, आप दोस्तों के मैसेजेस का दिन होता है। तो हम हारिस अज़मी साहब से ज़रा बातचीत करते हैं, हारिस अज़मी साहब से का तारुफ़ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। और आपने आज इतना अच्छा टॉपिक
टॉपिक तो माशाल्लाह रोज़ ही आपका अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि ये वक्त की जो साइंस है इसी का मैं स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और आप ये देखें कि हम लोग तो लोगों को थोड़ा ये थोड़ा मूंगफली वाली बात कैसी थी? आउट क्लास आउट क्लास ले वो चले जो 2-2 किलो मूंगफली आज। खैर मैं ये बताना ये चाह रहा था फ़हीम भाई कि दुनिया में जिस निज़ाम को अल्लाह ताला ने वक्त को बनाने के लिए सादर किया, वो एक सेकंड भी डिले नहीं करता। सूरज का तलू होना, गुरूब होना, सर्दी गर्मी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बिल्कुल एक्यूरेसी से बनाया, और उसी निज़ाम को हम लोग अपनी ज़िंदगियों पे रख के और अपनी ज़िंदगियों को प्लान करते हैं। बिल्कुल सही। जहाँ तक रही नुकसान की बात, तो वो कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी होगा कि जिसकी एक उंगली ख़राब हो गई हो किसी वजह से और वो उससे जान छुड़ाने के लिए पूरा हाथ ही काटने की कोशिश करे। सही बात। तो वो छोटे नुकसान को बढ़ाएगा। ये जो परेशानी में और ज़्यादा परेशानियाँ अपने ऊपर सादर करते हैं, जैसे नुकसान हुआ सिर्फ पैसों का, उस पैसों के नुकसान में वो इतना खो जाएगा कि वो रिश्तों का नुकसान भी करेगा, वो सेहत का नुकसान भी करेगा, वो अपने दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको भी नुकसान में ले जाएगा। तो वो जो उंगली के काटने वाला पूरा हाथ काटेगा वो बेवकूफ़, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी के एक नुकसान को पूरी ज़िंदगी में फैला देगा, ये बेवकूफ़ नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये भी बेवकूफ़ियों पर बेवकूफ़ियाँ करता है, नुकसान को छोटा रखना होता है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि ख़िज़ां का सोच के आपने बाहर के मौसम को भी ख़िज़ां जैसा कर लिया। सोच के ना आपको इसका मज़ा आया ना उसका। खैर जनाब, एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ब्रेक से हम जैसे ही वापस आएंगे तो आप दोस्तों की कॉल्स शामिल करेंगे। आप दोस्तों की कॉल्स के साथ साथ आप दोस्तों के मैसेजेस जो हमें www.facebook.com/newscafe पे हमें मौसूल होंगे वो आज शामिल करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम आप दोस्तों की खिदमत में फिर से हाज़िर हो चुके हैं और आप दोस्तों के मैसेजेस वो भी आना शुरू हो गए, मैसेजेस मिलना शुरू हो चुके हैं जो कि हमें www.facebook.com/newscafe, जी इस एड्रेस पे आप जो है ये इस पेज को जाइए, न्यूज़ कैफ़े का पेज है, इसे लाइक कीजिए और इस पे आप मैसेज कर सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं हारिस अज़मी साहब से, और इसके साथ साथ आप अपनी फ़ीडबैक जो है वो भी यहाँ पे इसी पेज पे हमें दे सकते हैं। आप की अपनी पसंद नापसंद के हवाले से, मौज़ूआत के हवाले से, या कुछ भी आप जो शेयर करना चाहें हमारे इस पेज पे आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर इस वक्त के लिए, इन 2 घंटों के लिए, वो बता दें आपको, जो कि अक्सर बिज़ी मिलता है, मतलब क्योंकि लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि हमारा नंबर नहीं मिलता, हम कई महीनों से कॉल कर रहे हैं, तो वो है 0213512345 अपनी किस्मत आजमा लीजिए, आपका नंबर मिल जाए, बात हो जाए तो ज़बरदस्त है। अगर नहीं हो सके, अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं थोड़ी सी, कि आप चाहते हैं कि नहीं मैं इतने लोगों के सामने नहीं पूछना चाह रही, मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट के नंबर्स भी जो है हारिस अज़मी साहब के नीचे चल रहे हैं। तो ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो आज एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक जो फेसबुक मैसेज है वो मैं शेयर करूँगा, उसके बाद फिर आते हैं कॉलर्स की तरफ। तो ये मैसेज आया हुआ जनाब पाकीज़ा मलिक का, लाहौर से, कहती हैं हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, हारिस भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो तो मेरा पिछला मैसेज शामिल कर लें आज। ओके जी, वापस चाह रहे हैं, ठीक है। ये पिछला मैसेज इनके, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, वो भाई, हारिस भाई और न्यूज़ कैफ़े टीम। वालेकुम सलाम। वो भाई जनाब नहीं है, वो छुट्टियां मना रहे हैं, आ जाएंगे वो भी इंशाल्लाह ताला कल परसों तक। अच्छा, कहते हैं कैसे हैं आप सब? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मंडे को जैसे हफ्ते की शुरुआत अच्छी होती है वैसे ही न्यूज़ कैफ़े में 3 सितारों को, अच्छा ओके ठीक है, कि ट्यूसडे को मैसेज किया था बट शामिल नहीं हुआ है, शायद मैं तब ज़्यादा मैसेज नहीं किए थे इसलिए सोचा ठीक है आपको मैसेज बहुत अच्छी बातें लिखती हैं मगर बहुत ज़्यादा हैं, ये इस वजह से मैं शामिल नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, ये कहती है नाम है इनका पाकीज़ा मलिक, डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1993, टाइम ऑफ बर्थ है 12 PM, लाहौर में इनकी पैदाइश है। मेरा स्टडी में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आएगी? नहीं,
इन्हें टेंशन हो रही है कि स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट होंगी? मैं बिल्कुल बयान करता हूँ। पाकीज़ा कैंसेरियन है और हम लोगों ने जब कैंसेरियन के बारे में कल जिक्र किया था तो कैंसर स्टार को इस वक्त मून 2017 के सबसे ताकतवर अंदाज से सपोर्ट कर रहा है, जिससे उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी, फ़र्ज़ शनासी, बामकसद होना, फोकस्ड होना, ये सब चीज़ें उनके इवन इमोशंस भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसी ताकतवर अंदाज़ है कि मैं ये ख्याल तो नहीं करता हूँ कि किसी तरह की कोई ट्रबल आएगी, चाहे जाए कि आप सेल्फ़ डिस्ट्रक्शंस की तरफ चली जाएं, ख़ुद अपने लिए ख़राबियाँ पैदा करें, अपनी प्रायोरिटीज़ बदल दें। जैसे इस वक्त जिस एज में है आप, उस एज में आपको तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, सेहत तंदरुस्ती की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन आप अपने एजेंडाज़ को बदल दें और किसी और तरफ सोचना शुरू कर दें तो वो थोड़ी बहुत ट्रबल हो सकती है। उसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहते हैं या ज़मीनी हक़ाइक़ का आपकी मुखालफत में जाना। अदरवाइज़ आपके स्टार सिचुएशन, लक फैक्टर्स, टाइम बिहेवियर्स एंड स्पिरिचुअल फिनोमिनाज, ये सब इस वक्त आपको सपोर्ट करा। एंड फ़हीम भाई एक और मज़े की बात आपको बताओ, एस्ट्रोलॉजी एक डायग्नोसिस सिस्टम है जिससे आप वक्त के सलूक को चेक कर सकते हैं, जिससे आप अपनी सलाहियतों को जज कर सकते हैं। बट जिमोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे उन खराबियों को ट्रीट कर सकते हैं, उनको ठीक करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए होती। सो जिमोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए लाजमुल मलजूम है। ये या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इस तरह तो हो सकती है कि आप नब्ज़ चेक करा के अपना मर्ज़ तो ढूंढ लें, लेकिन फिर उसके लिए करें कुछ ना, या छोटे अमराज हों जिसके लिए आप सिर्फ अपनी आदतें बदल दें और मर्ज़ जाता रहे तो ठीक है। लेकिन अगर कोई सीवियर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपकी आदतें ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं या टाइम बिहेवियर आपकी मुखालफत में जा चुका है, या फिर इस तरह के जो मेजर डैमेजेस हैं, उसको फिर आप जिमोलॉजिकल जो आर्ट ऑफ हीलिंग है उससे रिपेयर करते हैं। छोटी छोटी एस्ट्रोलॉजी सभी लोग करते हैं घरों में। कैसे? जैसे सूरज शाम 6 बजे रोशनी देना बंद कर देता है तो उसका तदारुक करते हैं कि रोशनी ख़ुद जलाते हैं। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल फ्यूल, कि जो नेचुरल मिलना था वो नहीं मिल रहा, अब मैं आर्टिफिशियली फ्यूल अप कर रहा हूँ। तो रोशनी सूरज दे चाहे ना दे, मेरे पास अपनी है, मैं अपना काम कर लूँगा। इसे कहते हैं जिमोलॉजी, अगर इसको जेम्स के थ्रू टैकल किया जाए। सही। इस थ्योरी को कहते हैं कि नेचुरल फ्लो अवेलेबल नहीं है, हम लोग आर्टिफिशियली, जैसे अभी नेचुरली जब सूरज गर्मी देने लगता है तो हमें ये स्वेटर्स और ये कोट्स पहनने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही मिल रही होती मुफ्त में। लेकिन जब वो इनकारी हो जाता है, अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से मना कर देता है कि अब मैं तुम लोगों को गर्मी प्रॉपर नहीं दूंगा, फिर हम गर्मी मसनूई तौर पर क्रिएट करते हैं, जो जैकेट्स पहनते हैं, गर्म ग़िज़ाएँ खाते हैं। ये भी एक आर्ट है। सो ये छोटी एस्ट्रोलॉजी है कि आपको बिहेवियर ऑफ स्टार्स पता चल गया और उस बिहेवियर ऑफ स्टार्स को आप रिपेयर करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन इसका एक बड़ा वर्जन है, दैट इज़ प्रोफेशनल वर्जन, कि अगर मार्स आपको कुछ नहीं देता तो आपने कभी मार्स को नोटिस ही नहीं किया होता। तो मार्स कुछ नहीं दे, ना आप स्वेटर पहन सकते हैं, ना आप गर्म ग़िज़ाएँ खा सकते हैं, आपको पता ही नहीं उसने टैकल कैसे होना है, उसको ट्रीट कैसे करना है। सो मार्स को, यूरेनस को, प्लूटो को, वीनस को अगर वो वीकनेसेस दे रहा है या कोई ट्रबल दे रहा है, उसको रिपेयर करने के लिए फिर जैम आर्ट्स है। जैम आर्ट को सादा लफ्ज़ों में जैम लॉजिक्स कहते हैं और बहुत छोटा करके जिमोलॉजी कह दिया जाता है। बिल्कुल सही है आज भाई। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, मैं मिसेस रज़ा बात कर रही हूँ। मिसेस रज़ा, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं, ठीक है बहुत मिसेस रज़ा। फर्स्ट टाइम आपके उसमें प्रोग्राम में बात कर रही हूँ और आई मस्ट से कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। और प्लस जो हारिस भाई बैठे हैं, हारिस भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम भी बहुत बहुत अच्छा है और स्पेशली जो 2 दिन है ये आपके ना, ये इट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच मिसेस रज़ा। मुझे एक्चुअली हारिस भाई आपसे बात करनी है, वो ये कि मेरी 2 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे प्लीज़ उनके दोनों ही के बारे में पूछना था, क्योंकि आपसे फिर बात तो होना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये कि अच्छा मिसेस रज़ा, आप जैसे हमारे बहुत सारे जो हैं वो जो व्यूअर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं। सर मैं भी बहुत देर से इंतजार कर रही थी और आज मेरी फर्स्ट कॉल है, तो प्लीज दिस इज माय रिक्वेस्ट। मगर हमारे यहाँ जो एक रूल है कि हम एक वक्त में एक जो है ना बताया करते हैं। आप जल्दी से पूछ लें, बड़ी बेटी छोटी बेटी का। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 2000 10 अप्रैल 2000, हमदा खान नाम है। हमदा ये जैसे इसमें हज में जो पढ़ा जाता है इन्नल हमदा। ओके। और दूसरी जो है वो सुमाइमा खान है, वो 2005। अच्छा, और जो हमदा है उनका टाइम ऑफ बर्थ क्या है? सुबह का है,
सुबह तकरीबन 10 बजे तक का। उनके बारे में क्या जानना चाहती हैं? बस उनके फ्यूचर के बारे में माशाल्लाह वो पढ़ रही हैं अभी, बड़ी वाली जो हैं जो 2000 की हैं और जो छोटी हैं वो भी। तो प्लीज मुझे उन दोनों के बारे में, एक्चुअली मेरी लाइट नहीं है, आप मुझे ऑन एयर ही बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनिए जनाब। हमदा एरीज है। एरीज को क्रिएटिव लीडर और वो जो टॉप पोजीशन पर रहने की जो आदत है एंड फायर नेचर, ये सब बहरहाल अवेलेबल है। लेकिन ये हफ्ता और अगले कुछ 2-3 हफ्ते आतिशी नेचर वाले तीनों सितारों को बहुत अच्छे नहीं हैं, तो वो अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने बड़े प्रोजेक्ट्स का आगाज़ ना करें, जो ऑलरेडी चल रहे हैं बस उनको कंसीडर करें। लेकिन अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो सलाहियतों के एतबार से बड़े 2 सितारे मार्स एंड जुपिटर पहले ही घर में हैं। ये उनकी बहादुरी, उनकी लीडरशिप, उनकी कैप्टन पावर, उनकी गुड लक, उनके रिवॉर्ड लेवल्स और उनकी आसाइशों को बढ़ा रहे हैं। और ये दौर दोनों ही 7 साल से ज़्यादा के हैं, छोटे नहीं हैं। तो आगे उनको एक लंबा टाइम फर्मली अवेलेबल है अपने मिशंस को सक्सेसफुल करने के लिए, अपने टाइम को गोल्डन करने के लिए। सो डोंट यू वरी, उनकी अम्मी को परेशानी हो रही है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी 1-2 हफ्ते के लिए वो अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखें। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, फ़िज़ा नूर साहिबा की तरफ से मैसेज आया हमें। फ़िज़ा नूर जो हैं, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ओके, ये कहती है 18 सितंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ईयर इन्हें याद नहीं है, ठीक है, साल इन्हें याद नहीं है। जायशा मालूम करना है कि ये किस किस्म का स्टोन पहने, ठीक है, और लव मैरिज होगी या नहीं, और पाकिस्तान से बाहर का सफ़र इनके ज़िंदगी में है या नहीं। वो विर्गो हैं, लेकिन उससे हम सिर्फ उनकी फितरत के एतबार से स्टोन ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन स्टार पोजीशन चेक करने के लिए एक्यूरेसी चाहिए होती है, टाइम तक की एक्यूरेसी चाहिए होती है। आपने तो साल ही नहीं बताया तो टाइम तो बिल्कुल ही वो बेकार हो जाएगा। हम लोग जो पेशेंट गोई करते हैं उसमें पोजीशन ऑफ स्टार्स चेक कर रहे होते हैं। अगर आप साल नहीं बताएंगी तो हमें ये अंदाज़ा ही नहीं होगा कि स्टार कहाँ से चले थे और अभी कहाँ तक पहुँचे हैं। बहरहाल बीइंग अ विर्गो, येलो सफ़ायर पहन सकती हैं, वाइट सफ़ायर पहन सकती हैं, पर्ल्स पहन सकती हैं, रूबी की अमाउंट भी यूज़ कर सकती हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी फितरत को रास आएंगी और इससे वो एडवांटेजेस मिल जाएंगे जिन्हें हम लोग एक एक्स्ट्रा फ्यूल कह सकते हैं, एक जो जनरल ह्यूमन नेचर को ज़रूरी नहीं होते, लेकिन जब कोई बड़ा मिशन परफॉर्म करना हो तो फिर इनकी अफादियत से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही होगा जनाब। एक और मैसेज है, ये मैसेज है तलहा जिलानी साहब, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इनसे कल का शो जो है ये मिस हो गया, कह रहे हैं कहाँ पे देखूँ। तो जनाब आप इसी पेज पे आप इसे ढूंढिए कि आपको जो कल का जो शो है वो मिल जाएगा, आप उसे देखिए। और जो आपके बाकी जो अजीज़ हैं, जिन जिन के स्टार्स का आपको पता है, उन लोगों से आप शेयर भी कीजिए, उन्हें टैग भी करिए ताकि वो भी बिल्कुल जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके कल के शो के हवाले से। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से हम जब वापस आएंगे तो आप दोस्तों की मज़ीद कॉल्स और मैसेज शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और सितारों की बातें हो रही हैं। आप दोस्तों के सवाल जो है वो हम शामिल कर रहे हैं बज़रिया कॉल और बज़रिया मैसेज, जो हमें फेसबुक पे मौसूल हो रहे हैं। और आपको कॉल करने के लिए हमारा नंबर पता 0213512345 ये हमारा नंबर है। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें देखते हैं कौन है और क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपको, आपकी पूरी टीम को भी, और हर बहुत दिल से दुआओं के साथ। कैसे, ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं हमेशा जो हैं वो आप जब कॉल करती हैं दुआएं देती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। खुश रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला से ज़्यादा तरक्की दे, खुशियाँ दे आप लोगों को। आमीन आमीन। क्या पूछना चाहेंगे आज और किसके बारे में? बहुत अरसे से मैं कर रही थी लेकिन मेरी कॉल नहीं लग रही थी, आज लगी। एक मेरे अपने बेटे के जी जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5 जुलाई 196। ओके 96, ये उनका, ठीक है, ओके। वो हार्ट पेशेंट भी है, बस मुझे इसके बहुत फिक्रमंद रहती है कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, कि आगे, क्योंकि मेरा धक्का लगा रहता है कि अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, उसको खुशियाँ दे कि आगे। टाइम ऑफ बर्थ क्या उनका? वो उनका 10 बजे जुम्मे का दिन था। 10 बजे सुबह की? जी सुबह।
ठीक जुमे हो का दिन था। गया। आप उनकी सेहत के बारे में पूछना चाहती हैं? सेहत के और तालीम के, यानी कि उसके फ्यूचर के बारे में, वो किस चीज में सही रह सकता है, उसको कौन सा हम अपनाएं, क्योंकि थोड़ा सा देखिए उसके हार्ट पेशेंट ना, तो हम उसके लिए थोड़ा सा डरते हैं। आप ये भी बताइए कि उसके लिए आगे क्या अच्छा बेहतर होगा उसकी लाइफ के लिए, उसकी सेहत के लिए। बहुत सारी आप लोगों को दुआएं, मेरे बच्चे के लिए भी आप दुआ कीजिएगा, ज़रूर ज़रूर। तो मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल ठीक हो गया मिसेस फरजाना, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह। अच्छा जी, ये फरजाना साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं, उन्होंने कॉल किया था। ये मेरा ख्याल वो इंटरेस्ट वगैरह के बारे में पूछना चाह रही हैं कि स्टार जो है ना, हर स्टार का अपना एक इंटरेस्ट होता है ना, कि वो उस जानिब काफ़ी अच्छा एक दिल से काम कर रहे होते हैं, तो करियर उधर बनाएं। तो क्या कहते हैं इनके बारे में? ये कैंसेरियन है। कैंसेरियन दूसरी ताकतवर सलाहियतों के मालिक हैं सोलर सिस्टम में, जो किसी भी फील्ड में अपनी परफॉर्मेंस से अपनी जगह बना सकते हैं। इन सलाहियतों में इमोशंस, सिंसियरिटी, क्रिएटिविटी, ये सब वो ताकतें हैं जिनसे ना सिर्फ ये अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं बल्कि परफॉर्मेंसेस को एंजॉय भी करते हैं। तो इनको किसी सर्टन फील्ड में जाकर अपने आप को बाउंड करने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए बहुत वास्ट फील्ड्स मौजूद हैं, ज़िंदगी के हर ही शोबे में काम कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, होटल लाइंस, तालीमी काबिलियत, दूसरों की इस्लाह करने के जो काम होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारे इतने मैंने शोबे गिनवा दिए कि इसमें जिसमें वो चाहें वो एडजस्ट हो सकते हैं। दूसरा, कैंसेरियन की एबिलिटीज़ में एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी होती है। ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो है जिससे इंसान इज्तमाई फ़ायदे पैदा करता है, मतलब अपनी ज़ात से जो एडवांटेजेस लेगा वो कई लोगों तक पहुंचाएगा। तो अगर इस सिचुएशन में ज़रा नोबल कॉजेज़ के लिए काम किया जाए, ज़रा बड़े कामों के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू कि सिर्फ सेल्फ मेंटेनेंस के काम किए जाएँ, लाइक मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मुझे ये मोबाइल्स मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, ये भी ज़रूरी है। बड़े हसास और नरम दिल के लोग भी होते नरम हैं, दिल, तो और ये इनकी हमदर्दी का पहलू बड़ा वसअत के साथ। दूसरा, जहाँ तक रही बात उनकी सेहत तंदुरुस्ती की, तो यहाँ सिचुएशन मेडिकल साइंस को तो आप ज़रूर फॉलो करें। एक बात मैं सेहत और तंदुरुस्ती की कि एस्ट्रोलॉजी उसमें कैसे इंटरफेयर करती है वो मैं बयान करता हूँ। मेडिकल साइंस तो इग्नोर नहीं की जा सकती। जो भी आपको डिजीज़ हैं, जो आपके ऑर्गन फंक्शंस में डिज़ास्टर्स हैं, उनको आप ज़रूर रिकवर करें। उसके लिए जो भी मटेरियल कॉन्सेप्ट्स हैं, मेडिकेशंस हैं, एहतियातें हैं, वो ज़रूर करें। बट ये मटेरियल फिनोमेना हो गया कि जिसको आप एक ख़राबी को, एक मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी है कि तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर आपकी दुआ मांगने से भी आएगी। ऐसा भी एक मुमकिनात में, और उसके लिए सूरह फातिहा बहुत आइडियल है। तो दुआ भी हो गई और दवा भी हो गई, दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो तंदुरुस्ती वो जो स्लो ट्रैक पर होती है वो फास्ट ट्रैक पर आ जाती है। तो मेडिकल साइंसेस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो भी ज़रूरी है। और स्पिरिचुअल साइंसेस को भी अल्लाह ताला से दुआ गो रहना, ये बहुत बहुत अच्छा है। दुनिया के हर ही मज़हब में जब भी कभी जिस्मानी मुश्किलात आईं, तब उन्होंने मेडिकल साइंसेस का भी सहारा लिया। हर ही मज़हब ने, नॉट ओनली मुस्लिम्स, हर ही मज़हब। आप देखेंगे अस्पताल में किसी का प्यारा अगर ऑपरेशन थिएटर में होगा तो वो बाहर प्रे कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग मटेरियल माइंड के हैं तो वो कभी दुआ नहीं करते, वो भी दुआएं करते हैं। सो आपकी दुआ में सबसे उम्दा चीज़ है सूरह फातिहा। अगर दिल के अमराज हों तो ज़रूर दिल पर हाथ रख के सूरह फातिहा पढ़ने की कोशिश करें। बीइंग अ कैंसेरियन, रूबी इज़ आइडियल। रूबी इंसानी जिस्म में इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। रूबी की जो केमिस्ट्री है वो आपके अंदर बूस्ट करती है उन चीज़ों को जो डल हो गई होती हैं, जो स्लो हो गई होती हैं। एज फैक्टर्स के असरात को भी कम करता है और बीमारी की शिद्दत को भी कम कर देता है। तो रूबी के 8 कैरात इस सूरत में पहनाना बहुत अच्छा रहेंगे, और साथ में सूरह फातिहा कसरत से पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। अब हम मैसेज शामिल करेंगे। ये मैसेज है, हाँ मैसेज ज़रूर शामिल करें फ़हीम भाई, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लें। जी, वो मैसेज मेरे एस्ट्रोजेम्स के पेज पर भी आ रहे होते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट, और मेरे सारे स्टाफ भाग जाता है, वो कहता है इतने मैसेज आते हैं भाई हम नहीं काम करते। यकीन करें, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था अपने व्यूवर से कि उधर मैसेजेस, वो असल में एक ऐसा पेज है, एस्ट्रोजेम ऑफिशियल इज़ माई पेज। वो एक ऐसा पेज है जहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल जो पेशंगोइयाँ जो वक्त के करीब में आने वाले, ओवरऑल, नॉट फॉर द इंडिविजुअल्स। जैसे अगर किसी
इन्हें लेट से फ़हीम भाई हैं तो मैं फ़हीम भाई के लिए नहीं लिखूँगा, वहाँ लिखूँगा कैंसेरियन के लिए। तो वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन या जो वीकली हॉरोस्कोप्स होते हैं वो वहाँ पर हैं, लोग उस पर भी मैसेज कर रहे होते हैं। और जितना भी मटेरियल यहाँ पर या मेरे अदरवाइज़ जो भी इंफॉर्मेशंस हैं जिन जिन फोरम्स पर शोज़ हो रहे होते हैं वो सारे ही एस्ट्रोजेम्स पर लोड हुए होते हैं फ़हीम भाई। तो ये मेहरबानी करें, बल्कि आप अपने अल्फाज में समझा दें कि भाई उधर मैसेज ना करें। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं करेंगे मैसेज वहाँ पे। आपको अगर मैसेज करना है तो www.facebook.com/newscafe यहाँ पे करना है। और अगर आपको कॉल करनी है तो वो आपको 0213512345 पे करनी है। ये सारे नंबर जो डिटेल्स जो हैं ये आप तफसील से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। तो आपने बड़ा देख के फिर आपने मैसेज करना है। आपने अगर आप प्रोग्राम में बात करना चाहते हैं तो वो आप अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे कॉल नहीं करेंगे, उस पे करेंगे तो आपकी प्रोग्राम में बात नहीं हो सकेगी। और इस टाइम तो वैसे अपॉइंटमेंट पे भी कोई बात नहीं हो सकेगी। तो खैर आपको अब पता चल चुका है कि मैसेज कहाँ पे करना है। आपको मैसेज शामिल करते हैं। ये है जनाब मरियम आसिफ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी हम बिल्कुल ठीक हैं। आपका प्रोग्राम दोबारा से शुरू होने की बहुत खुशी है, हमें भी बहुत खुशी है जी। फिर कहते हैं बहुत इंतज़ार किया सब ने आपके प्रोग्राम का। जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों की मोहब्बत है कि हम फिर आपके साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आपके साथ रहेंगे। कहते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1987, सुबह 7 से 8 बजे का इनका वक्त पैदाइश है और जो जाए पैदाइश है वो है लाहौर। मैंने एक इंटरव्यू दिया है लास्ट मंथ, प्लीज़ बता दें कि जॉब में सक्सेस होगी कि नहीं। शादी और फ्यूचर के बारे में भी बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी जनाब, इनका नए ट्रेंड ऑफ लाइफ तो शुरू हो चुके हैं मरियम के लिए। कल जब हमने लिब्रा को बताया था तो इस वक्त उनकी ज़िंदगी में वो रीसेट बटन ऑन हो चुका है। ज़िंदगी की हर शोबे में वो अपनी ख़राबियों को, नाकामियों को दूर कर सकती हैं और नई कामयाबियों के लिए अपने जो एफ़र्ट्स हैं उन्हें लगा सकती हैं। तो मरियम स्पेशली बहुत अच्छी फॉर्म में जा रही हैं। उम्मीद है कि वहाँ से कामयाबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना इसके लिए मुफीद रहेगा। एज़ अ लिब्रा अगर येलो सफ़ायर का पीस एक 8 कैरेट का, हाँ 8 से 10 कैरेट का अगर आपको मिले तो वो ज़रूर पहने और कोशिश किया करें गोल्डन कलर अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें फीमेल साइड पर, वो आपके लिए मौजू रहेगा। बिल्कुल सही हो गया। अब एक और मैसेज शामिल करेंगे। ये हैं शेख तारिक वहीद साहब, ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आपका शो नंबर 1 है, अभी हमें नंबर की दौड़ से दूर ही रखें। थैंक यू सो मच, आप पसंद करते हैं इसे, बस आप ज़रूर अपना फ़ीडबैक देते रहा करें। आप दोस्तों की वजह से ही जो भी है, आप दोस्तों की वजह से, आपकी पसंद के मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मौज़ूआत चुनें और अपने मेहमानों को दावत दें। अच्छा ये कहते हैं मेरा नाम जो है मोहम्मद तारिक वहीद है, वो मुझे पता चल चुका है जनाब। अच्छा डेट ऑफ बर्थ है 30/11/1983 और टाइम ऑफ बर्थ है 12 से 1, 12 AM to 1 AM। ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है 12। अच्छा 12 मिडनाइट। ओके, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। प्लीज़ मुझे बताएं मेरा एक्सीडेंट क्या है असेंडेंट। हाँ असेंडेंट, सॉरी उन्होंने एक्सीडेंट लिखा हुआ है बहुत। अच्छा वो मैं कह रहा हूँ ये कि असेंडेंट क्या है पैदाइश के वक्त। ये आप अंग्रेज़ी में पश्तो लिख देते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती कोई और ये बड़ा मुश्किल काम है, आप समझ तो गए होंगे। अच्छा जी असेंडेंट क्या है, then मुझे कि स्किल्स क्या हैं, LLB किया है, फील्ड कैसी रहेगी, शादी कब होगी, मेरा स्पेसिफिक सदका और विर्द भी बता दें। हार्ज भाई ये तो आज सारा कुछ बता दें। अच्छा ये मैसेजेस में आजकल जो कबाहत आती है ना, वो बोल के भी लिखते हैं ना हम लोग मैसेजेस। तो हमारा एक्सेंट वो समझते तो है नहीं, कम समझते हैं, तो वो क्या होता है कि वो लफ्ज़ कुछ और हो जाता है। कुछ दिनों पहले मुझे मैसेज आया और लिखना ये चाह रहा था, सर कैन वी मीट टुडे। वहाँ लिखा हुआ आया सारा कैन वी मीट टुडे, सर की बजाय सारा लिखा आ गया। सो ये जो ऑडियो के जरिए मैसेज करते हैं ना, वो क्या बोल के जो ऑडियो बोल के जो उसको मोबाइल को बताते हैं, एक डिक्टेशन देते हैं उसे। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा जनाब, तो क्या बताएंगे इनके बारे में? ताहिर साहब सेजिटेरियन है, असेंडेंट उनका मार्स है। सो ही इज़ अ ब्रेव गाय। इनफैक्ट
और सेजिटेरियंस जो है वो ट्रबल में थे पिछले दिनों और उन ट्रबल से बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकल आए हैं। इस वक्त जुपिटर का सामना है, मून का सामना है, मार्स का सामना। इनको फील्ड कौन सी अच्छी रहती है इन लोगों के लिए? सेजिटेरियस मैनेजमेंट में उम्दा तरीन होते हैं, सियासतदान भी बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा। तो सियासत का मौका मिले तो एक आदमी आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ एक बात कह के मैं बात को एक ज़िंदगी की एक रुख बताना चाह रहा हूँ। कैन यू बिलीव, मेरे देखने वाले के एक आदमी मेरे पास आता है, वो कहता है कि मैं कारखाना लगाऊं या सियासत में आ जाऊं। मैं बताना तो था मैंने, सियासत में आना चाहिए आवाम की खिदमत करने के लिए, और मतलब कारखाने में तो नहीं खिदमत कर सकते ना, अब ये तो आपको सियासत में ही करनी है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो दोस्त आपको तारिक आपको बताते हैं कि आपको आपका स्टोन और विर्द वगैरह जो है वो आपको क्या करना चाहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आ चुके हैं आप दोस्तों की खिदमत में। और वक्फे से पहले हम तारिक वहीद, एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने मैसेज किया था फेसबुक पे और हम उनके सवाल का जवाब दे रहे थे। हारिस भाई ने बताना था कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, सदका वगैरह उन्हें क्या स्पेसिफिक देना चाहिए, और उनकी शादी वादी जो है ना वो कब होगी, ये चीज़ें। इस वक्त जो एडवांटेजेस हैं वो तो चौथे और 10वें घर के हैं। चौथे घर में ज़िंदगी के बेसिस बनते हैं और 10वें घर में मटेरियल एडवांटेजेस मिलते हैं। तो ये तो बहरहाल चल रहा है। रिलेशनशिप सेक्टर में आप अपने एफर्ट्स करके अगर कुछ चीज़ों को पाया तकमील तक पहुंचा दें तो ओके है, बट जैसे कोई बहुत तेज़ी से कामयाबी हो रही है ऐसा नहीं है। जहाँ तक रही बात पढ़ना क्या चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम, जब अच्छा दौर हो तो अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और शुक्रगुजारी के लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरी कोई रिकमेंडेशन हो। बीइंग अ मुस्लिम आप अपने तौर पर हर वो काम कर सकते हैं जो अल्लाह ताला की खुशनुदी की वजह बने। बीइंग अ प्रोफेशनल जिमोलॉजिस्ट, ब्लू सफ़ायर इस वक्त पहनना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो ट्रांस से जल्दी बाहर आ जाएंगे जो 7 साल इनके लिए बैड पैचेस का रहा। ब्लू सफ़ायर इफेक्टिव भी बहुत है, इनकी मैनेजमेंट स्किल्स को भी बड़ा बढ़ा देता है। एंड सेकेंडली सेजिटेरियस के जो माइंड में एक तजब्जुब चल रहा होता है ना कि मैं ये करूं कि ना करूं, वो ब्लू सफ़ायर से रफ़ा हो जाता है, ब्रेवरी में भी इजाफा होता है। एंड लास्ट में सदक़े के तौर पर रूटीन अगर बनाते हैं तो ब्राउन कलर की चीज़ें खैरात की जा सकें। पकी हुई रोटी वैसे खैरात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद शरीफ कराची से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद शरीफ कराची से, क्या पूछना चाहते हैं? बारे में पूछना, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ जी? सबा नाम है 2/6/1995 सुबह 9 बजे हैदराबाद। ठीक हो गया, 2/6/1995 सुबह 9 बजे हैदराबाद में सबा। क्या पूछना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं इनके बारे में? कुछ शादी आदि के मसले के रिश्ते वगैरह। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम बताते हैं जनाब। 3 बड़ी खुशखबरियाँ सुना रहा हूँ, वो जेमिनाई हैं सबा। इस वक्त जुपिटर, द स्टार ऑफ गुड लक, द स्टार ऑफ गोल्डन टाइम, द स्टार ऑफ मैग्नीफाइंग स्किल्स, द स्टार ऑफ सक्सेसेस 7th हाउस में ही है। रिलेशनशिप अगर अचीव करें इस वक्त, ये अभी लगा है उनको थोड़े ही दिन पहले, तो इसके 4.5 साल उनको अवेलेबल होंगे। इसका ज़्यादा से ज़्यादा अरसा आप यूज़ करें प्रोडक्टिव वे में। लेट्स से अगर आप इसी सीज़न में अगले 6 महीने के अंदर अंदर रिलेशनशिप अचीवमेंट्स सबा के कर लेते हैं बाय योर एफर्ट्स, बाय योर सोशल कनेक्शंस, तो आपको 4 साल पॉजिटिव मिलेंगे जो उनकी आने वाली नस्ल के लिए, उनके लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे होंगे। वो लाइफ में जितनी भी अफेक्टिव हैं इस वक्त, शादी के बाद इससे ज़्यादा हो जाएंगी। कामयाबी इस तरह की होगी कि ना सिर्फ दुनियावी ज़रूरियात पूरी होंगी, ख्वाहिशात की तकमील होगी, बल्कि जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ होती हैं, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, वो भी उन्हें मुयसर आ सकेगा। दूसरी खुशखबरी उनके साथ मून से रिलेटेड है। इनकी रिलेशनशिप सिर्फ इनकी रिलेशनशिप नहीं होगी, इनकी वजह से इनका जो सराउंडिंग है उसके भी रिलेशनशिप क्राइसिस दूर हो जाएंगे। एंड आखिरी चीज़, उनका वीनस बहुत पॉजिटिव है। ये उन बीवियों में से हैं जो अपने साथियों के लिए कुर्बानियाँ देती हैं, मोहब्बत करती हैं, या फिर उनके लिए रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात, रुपए पैसे की भी वजह बनती हैं।
सो इस एतबार से शी इज़ सो प्रोडक्टिव, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स की ज़रूरत है। बीइंग अ जेमिनी, एमरल्ड इज़ अ स्टोन बहुत अच्छा है, वो इन सारी सलाहियतों को बढ़ा देगा। एंड साथ में या मुसब्बिबुल असबाब, ये ज़रूर पढ़ें, ये ज़रूर पढ़ें। थैंक यू सो मच। अभी जनाब मैसेज शामिल करेंगे, ये हैं हिजाब जाफरी, ठीक है। इन्होंने रावलपिंडी से शायद मैसेज किया हुआ है। खैर जनाब, कहते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच हिजाब, आप ख़ुद बहुत अच्छे हैं आप लोग। कहते मेरा नाम हिजाब फातिमा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 दिसंबर 1995 है और जो टाइम है ये 12:30 AM है, ठीक है। सिटी रावलपिंडी है। मेरे फ्यूचर के बारे में बता दें और एजुकेशन का भी बता दें। शी एज़ साइटेरियन, अगले 20-22 साल अब इनके बहुत अच्छे आ रहे हैं। किसी तरह की बड़ी ट्रबल्स नहीं है, छोटी छोटी ट्रबल्स हो सकती हैं। इसे हम लोग रोज़मर्रा का एजेंडा कह सकते हैं कि आज की ट्रबल आज के ही दिन के लिए होगी, लंबी नहीं चलेगी। और ऐसी ट्रबल्स होंगी जिनको बहुत आसानी से रिपेयर किया जा सकता होगा। बड़ी जो थी वो गुजर गई और अब एस्ट्रोलॉजिकली कम से कम ट्रबल्स नहीं आएंगी। जहाँ तक रही बात तालीमी शोबे की, तो मून साइन इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है। मून इंसान को वैसे ही बामकसद कर देता है, इंसान के अंदर प्योरिटी लाता है, फोकस कर देता है, मुस्तकिल मिजाजी लाता है। इस वक्त वो अरूज पर है, तो तालीमी काबिलियत के लिए भी कोई इशू नहीं है। मेरा ख्याल इन्होंने जायजा सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया, ट्रबल नहीं है कोई भी। हाँ, वैसे और मालूमात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इंसान को पता होना चाहिए मेरी कौन सी सलाहियत इस वक्त किस तरह पर काम कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, ये हैं शाजिया कुरैशी, ठीक है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/3/1985, ठीक है। कहते हैं प्लीज़ टेल मी अबाउट व्हेन आई विल गेट मैरिड, प्लीज़ डू आंसर मी। अच्छा ओके, रेमेडी फॉर मी प्लीज़। ओके, रेमेडी बता दें, इन्हें जवाब चाहिए। फ़हीम भाई प्लीज़ डू आंसर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाजिया नाम है और जो बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ है वो हैदराबाद है। प्लीज़ फ़हीम भाई आई एम वेटिंग फॉर। आपने 50 दफ़ा प्लीज़ कहा है, पता है। चलें जनाब। शाजिया एरीज़ हैं, उनके रिश्ते 2012-2013 में बहुत आए होंगे। उस वक़्त उनके यहाँ शादी के घर में मून था और वीनस इकट्ठा था। शायद उन्होंने किसी को पसंद भी किया होगा, बात भी चली होगी। अगर बात नहीं चली तो कम से कम पसंदीदगी का इजहार तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन किसी वजह से वो उसे अचीव नहीं कर सकी। वो जो किसी वजह से अचीव नहीं कर सकी ना, अब वो सितारों की वजह से और बढ़ गया। अब ख़राबी का दौर जो है वो 2019 तक चलेगा। अगर इस दौरान रिलेशनशिप अचीवमेंट्स कर भी लेती हैं तो फिर जो कुछ भी कामयाबी हासिल होगी वो आपकी ज़ाती कारकर्दगी से हासिल होगी। जो स्टार सपोर्ट से आपको मुफ्त में चीज़ें मिलती हैं, जो स्टार सपोर्ट की वजह से आपको आसानी मिलती है, वो बहरहाल मुयस्सर नहीं होगी। 2019 से पहले रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए आपको थोड़ी सी अब ट्रीटमेंट की तरफ जाना होगा, अगर स्मूथनेस चाहती हैं, अगर आसानी चाहती हैं। अदरवाइज़ नहीं तो ये 2018 भी वेस्ट होगा। अगर वेस्ट ना भी हुआ तो कम से कम अचीवमेंट में गैर मामूली मेहनत करनी पड़ेगी। सो उस गैर मामूली मेहनत से भी बचें, अचीवमेंट्स भी आसानी से करें, लेकिन उसके लिए रेमेडी ये है, एक तो सूरह यूसुफ का 11वां रुकू मगरिब के बाद पढ़ें और दिन में सूरह शम्स पढ़ें। और बीइंग एरीज़ ब्लू सफ़ायर डायमंड, फ़हीम भाई, डायमंड एरीज़ को बहुत रास आता है लेकिन होता महंगा है, इसलिए हम लोग वो ऑफनली प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट ब्लू सफ़ायर है। अगर 8 कैरेट का, लेकिन ये लॉकेट की शक्ल में ही पहने। अच्छा, ये रिंग की शक्ल में पहनेंगी तो मुझे नहीं लगता इतना इफेक्टिव होगा। लॉकेट इज़ मोर इफेक्टिव दैन रिंग फॉर ऑल द पीपल्स। बिल्कुल सही होगा जी। अभी मैसेज एक और शामिल करेंगे हम, ये हैं अंबर डार, ठीक है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। वालेकुम अस्सलाम अंबर, आपका शो बहुत अच्छा है और हमारी फैमिली बहुत शौक से देखती है। बहुत शुक्रिया आपका अंबर। फ़हीम भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 मई 1979 है, ठीक है। शाम 4 से 5 के दरमियान ये इनका मेरा ख्याल टाइम ऑफ बर्थ है। कहते हैं कराची में पैदा हुई हैं ये। मुझे पूछना था कि मेरी शादी कब होगी। ओके ठीक है जनाब। हर्ष भाई ये तो वैसे सबका ही सवाल होता है, मेरे बारे में बताइएगा मेरी शादी कब होगी। अच्छा, वो ब्रेक में पूछूंगा, अभी बता दें इनकी शादी कब होगी। मुझे पहले थोड़ा सा अजीब लगा करता था, मैं जिस भी फोरम पर जाता था लोग ज़्यादातर रिलेशनशिप के ही सवाल करते थे। फिर मैंने ऐसे ही एक दिन रिसर्च करने की कोशिश करी कि ये सिर्फ मुझसे ही पूछते हैं, कहीं मुझे तो नहीं समझ रहे कि सिर्फ शादियों का टाइम बताने वाला आदमी है। सो मैंने जब रिसर्च करी, ये इट इज़ नॉट जोक, इट इज़ ट्रूली स्पीकिंग, दुनिया के हर एस्ट्रोलॉजर से रिलेशनशिप के बारे में सबसे ज़्यादा सवाल होता है। नॉट ओनली इन साउथ एशियन कंट्रीज़, नॉट ओनली इन पाकिस्तान इंडिया, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे भी सबसे ज़्यादा सवाल रिलेशनशिप का ही होता है। भाई
पूरी कौम का मकसद 30 आधी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ ये है शादी। ये आपके अकवाल हैं, मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर बयान कर रहा हूं। अच्छा जनाब, तो क्या कहते हैं इनके बारे में? शी इज़ टॉरियन एंड मून साइन इस वक्त 5वें घर में है। 5वें घर में मून साइन बुनियाद रख देता है रिलेशनशिप की। इंसान अपना आइडियल डिक्लेयर कर लेता है, इंसान अपने कंपेनियन की खूबियां देखना शुरू कर देता है। फिर 5वें घर से 7वें घर का सफ़र 6 महीने में पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि अगले 6 महीने में रिलेशनशिप का बेहतरीन टाइम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। और हारिस भाई वही आपकी बात कि बंदा क्यों ना पूछे, जब जब इल्म है ये, ठीक है, एक पूरी साइंस है जो आपको किसी इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में जो है वो एक आइडिया दे सकती है, आपकी गाइडलाइन मिल सकती है, तो क्यों ना पूछें हम। और जो मैरिड लाइफ जो है, जो शादीशुदा ज़िंदगी जो है, अगर घर में सुकून नहीं है ना, तो आपको बाहर भी कहीं सुकून नहीं है। आपकी जो प्रोग्रेस है, जो सक्सेस है, जो आपकी जो आगे बढ़ने की जो स्पीड है, वो सब ख़त्म हो गई। तो इसके लिए एक घर का सुकून जो है वो तभी मुमकिन है अगर बेस्ट कंपैटिबिलिटी है। Yes. अगर आप एक दूसरे के साथ अच्छे जो है मियाँ बीवी हैं, तो तभी मेरा ख्याल है पॉसिबल है कि आप घर से बाहर जाके भी आप एक बड़ी खुशी सारे काम करेंगे और एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल। और इसका एक और पहलू भी है तो वो जोक का सेक्टर, लेकिन उसमें एक सबक आमोज़ी है। एक आलिम दीन अक्सर ही ये वाक़या सुनाते हैं। ये एक लतीफ़ा है कि हरम में बैठे हुए एक जमात दुआ करा रही थी, तो उसमें एक जमात जो दुआ करा रही थी उसमें जो अमूमी दुआएं होती हैं, या अल्लाह हमें ईमान अता फरमा, या अल्लाह हमें रिज़्क़ रोज़ी अता फरमा, सम सॉर्ट ऑफ जो कॉमन दुआएं। लेकिन उनमें से एक ज़रा ओवर एज आदमी वो ये दुआ मांग रहा था और मांग भी ऊंची ज़ुबान से रहा था, या अल्लाह मुझे एक बीवी अता फरमा, खूबसूरत बीवी अता फरमा। तो ये बज़ाहिर बड़ा अजीब लगा, बल्कि वो मौलम साहब ने उनको ठोकर मार के कहा कि भाई ये क्या मांग रहे हो, और फिर मांगना ही तो चुप करके मांग लो, इतना शोर क्यों कर रहे हो। तो ये और मांग क्या रहे हो आप, एक खूबसूरत बीवी अता फरमा। तो वो कहने लगा भाई आपके पास ईमान नहीं है, आप ईमान मांग लो, मेरे पास तो बीवी नहीं है, सो मेरे पास ईमान तो है, मैं जो चीज़ मेरे पास है मैं वो क्यों मांगता रहूँ। सो बज़ाहिर ये एक जोक था, ये है तो बज़ाहिर एक जोक, बट हकीकत ये है कि जब उसकी ज़िंदगी के सारे शोबे फुलफ़िल हो चुके हैं तो अब वो रिलेशनशिप के बारे में सवाल क्यों ना करे। रिलेशनशिप के बारे में उस सवाल का मतलब ही ये है कि ज़िंदगी में वो एरिया खाली है, उस खला की वजह से उसकी ज़िंदगी अनकम्प्लीट है। तो नो डाउट ज़्यादा क्वेश्चंस इसी बारे में होते हैं, लेकिन बहरहाल हम लोग इसको ज़रूरत के एतबार से, अब कोई डॉक्टर ये कहे कि यार सुबह से जितने मरीज़ आ रहे हैं वो सारे नज़ले के ही हैं, तो इसमें डॉक्टर का तो कोई कसूर नहीं, वो तो बेचारा उसकी प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। तो ये बताएं कि क्या एस्ट्रोलॉजी के जरिए दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी शादी के बारे में पता चल जाता है? दूसरी शादी के बारे में पता चल जाता है। एस्ट्रोलॉजी को आप इतना फ्री ना करें, मैं दूसरी तक मैं यार हम ब्रेक ले रहे हैं, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं जनाब, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। आप दोस्तों के सवालात का दिन है आज। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और बज़रिए कॉल और बज़रिए मैसेज हम आप दोस्तों के सवाल शामिल कर रहे हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 और मैसेज करने के लिए हमारा फेसबुक पेज का जो पता है वो है www.facebook.com/newscafe। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो हेलो, ओके, अच्छा जी, चलिए हम मैसेज शामिल कर रहे हैं। मैसेज है फरहाना परवेज़ साहिबा का, ठीक है। ये कहते हैं कि यस, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग आपको भी जनाब। फ़हीम भाई, मेरा बेटा हमद मोहम्मद MA MBA कर रहे हैं। 6 जनवरी 1992 उनकी तारीख़ पैदाइश है। शाम 5:30 बजे उनका वक्त पैदाइश है। ये लिखा हुआ है 1 रजब कराची में ये पैदा हुए हैं। अच्छा, फिर यह है कि करियर के बारे में बता दें प्लीज़। वो अच्छा, बैंक का नाम भी लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है। बैंक में जॉब करते हैं, प्लीज़ मोबाइल में देख लें, मॉब में देख, ओके, बैंक में जॉब करते हैं। ज़रा इस हवाले से उनके करियर के बारे में बता दें आज पे।
कैप्रिकॉनियन है हमद, और सक्सेसेस बहुत बड़ी हैं। एक दो बातें उनके बारे में मैं छोटी छोटी पेशंग गोई हैं, तफसील तो बहुत है, बयान करेंगे तो लंबा जाएगा, लेकिन एक दो बातें ज़रूरी हैं कि वो समझ लें। इन्होंने ज़िंदगी में इस तरह मसरूफ़ियत नहीं गुजारनी कि वो ज़िंदगी के 12 शोबों में हर वक्त मसरूफ़ रहें। शख्सियत पर अलग काम करें, फैमिली पर अलग काम करें, लक पर अलग काम करें, जॉब पर। उन्हें दो एक सेक्टर्स में काम करना है, उसमें है तालीम और दूसरा है उनकी जॉब। उसी से रिलेशनशिप बन जाने हैं, उसी से उनकी माइंड मैच्योरिटी बन जानी है, उससे उनके सक्सेसेस, फेम, नेम, रिस्पेक्ट सब कुछ उसी से आ जाना है। बस उन्हें काम करने की ज़रूरत है मज़हब में और जॉब में। मजहबी तौर पर दुनिया और आखिरत बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। बाकी बीइंग अ कैप्रिकॉनियन ही इज़ ऑन ट्रैक एंड टाइम उन्हें सपोर्ट कर रहा है, कामयाबी उनका मुकद्दर है। बिल्कुल सही है जनाब। अगला मैसेज हम शामिल करेंगे, ये हैं जावेद अकबर साहब। ठीक है, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और ये जनाब 22/6/1972 ये इनकी तारीख़ पैदाइश है। और ये कहते हैं कि तारीख़ पैदाइश है, वक्त पैदाइश है 1:30 बजे। अब ये नहीं बताया उन्होंने कि अच्छा 1:30 दोपहर का, ठीक है। अच्छा, कारोबार के बारे में बताएं। और कारोबार इनका है रियल एस्टेट का। ये कैंसेरियन है। अगर आज से पहले इतने सक्सेसफुल नहीं भी थे रियल स्टेट में, रियल स्टेट रास है आपको, तो इसमें दोहरी सोच इख्तियार ना करें। अमूमी तौर पर मैंने अपने 15 साल कैरियर में देखा है कि एक ऐसा कारोबार जिसमें आपने अपने बच्चों तक को पाला हो, घर बना लिया हो, सब कुछ कर लिया हो, लेकिन वो एक आध साल या 6 महीने के लिए बैड पैच में चला जाए तो आपको फ़ील होता है शायद ये कारोबार मेरे लिए सही नहीं है, रास नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक वक्ती ट्रबल थी जो पिछले दिनों तक चल रही थी। जब फिर मुहर्रम के बाद के सीज़न शुरू हुए कैंसेरियन के लिए, तो वो मुसलसल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और ये बेहतरी आपको अपने कारोबार के सेक्टर में भी दिखेगी। फिर भी उम्मीद तो ये थी कि ये बेहतरी पिछले ही हफ्तों में ठीक हो चुकी होगी, लेकिन मैसेज क्योंकि आज हमने पढ़ा है, तो अगर ऐसी कोई ट्रबल अभी तक रिमेनिंग है तो फिर रूबी ज़रूर पहन लें। रूबी के पहनने से वो ख़राबियाँ जो आप ह्यूमन एफर्ट से रिकवर नहीं कर पा रहे, वो उससे रिकवर हो जाती। बिल्कुल सही हो गया। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं इफ़त बात कर रही हूँ कराची से। इफ़त साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोग दोनों बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने अपने बेटे के मुतालिक पूछना है। जी जी, उनका नाम बताइए। सलमान नाम है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1996। 2 फरवरी 1996। और अच्छा सुने, एक बात मेरी पहले सुन लें। सुनाइए सुनाइए। जब से इन्होंने बताया हारिस भाई ने कि 60 वो है, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे उसके मुतालिक तफसील से बता दें और पढ़ने के लिए भी बता दें। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अभी वक्त पैदाइश बताइए उनका। जी, वक्त पैदाइश बता दीजिए। वो फजर के टाइम का, फजर के टाइम पैदा हुए। ठीक है जनाब, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बताते हैं। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। नवाजिश नवाजिश। 60 की थोड़ी सी डेफिनेशन बयान कर देते हैं क्योंकि एक्यूरियस को उसका ज़्यादा वास्ता पड़ेगा। कैप्रिकॉनियन के बारे में रिसर्चेज आ गई हैं। कैप्रिकॉनियन का सैटर्न खुद ऑनर प्लैनेट होता है, इसलिए उनको लीस्ट रिस्क है, बहुत कम उनको प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन होंगी फिर भी। जिस एंगल पर है वो थोड़ी बहुत ट्रबल्स देगा, लेकिन इस तरह सीवियर कैंसर ट्रबल्स नहीं आएंगी कैप्रिकॉनियंस को। इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट जो है वो एक्यूरियस पर ही पड़ेगा। 60 होती क्या है फ़हीम भाई? सैटर्न का एक ऐसा फेज़ जिसमें वो लगातार 7.5 साल के लिए नेगेटिव हो जाता है। उसकी नेगेटिविटी का आगाज़ होता है 12वें घर से, फिर पहले घर में और फिर दूसरे घर में। इस तरह की 60 की ख़राबी से सबसे पहला इम्पैक्ट आता है इंसानी स्किल्स को डैमेज आते हैं, फिर दूसरा डैमेज आता है रिसोर्सेज वीकनेसेस, एंड थर्ड डैमेज आता है रिलेशनशिप इश्यूज़। और रिलेशनशिप इश्यूज़ के साथ हेल्थ सेक्टर में भी कुछ छोटी छोटी ट्रबल्स आती हैं। इन 3 फैक्टर्स में जो लोग इन तीनों फैक्टर्स में मुलव्वस हैं, ज़िंदगी के ऐसे शोबे में हैं कि रिश्तेदारी भी निभाए हुए हैं, सेहत में भी ट्रबल है, कैरियर इश्यूज़ भी आ गए हैं और टाइम भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो तो हो गया सीवियरली इन्फेक्टेड। बट जो अभी शादीशुदा नहीं है तो उनको रिलेशनशिप क्राइसिस कम आएंगे। जो अभी कारोबार में इन्वॉल्व नहीं हुए तो इसका मतलब है वो उस फील्ड से बच गए। तो दर्जा बदर्जा मुख्तलिफ सीवियरिटीज़ आती हैं। आखिरी बात जो मैं करने जा रहा हूँ, कितनी भी बड़ी ख़राबी क्यों ना हो, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये नज़रिया है कि ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से एक सिस्टम के तहत आती हैं। जैसे रात का होना भी एक सिस्टमेटिकली एक
ऐसी चीज़ है जो किसी आदमी के लिए फेवरेबल है, किसी के लिए नहीं। जिसने सोना है उसके लिए बहुत अच्छी है, जिसने कारोबार करना है वो कहता है रात क्यों आ जाती है। जिसे नींद नहीं आती उसके लिए रात कितनी बुरी है। बहरहाल सिस्टम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो मैं भी आजकल एक दोस्त से बात कर रहा था, उसका सबसे बड़ा इशू है नींद नहीं आती। तो मैं परेशान हूँ, मैं दवाइयाँ टोटके कर करके बुरा हाल हो गया मेरा, मुझे नींद नहीं आती है। और वो कितना अपसेट है, वो रात काटना कितना मुश्किल है उसके लिए। दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं होती, ये इंसोमिया बीमारी है। बहरहाल ये दूध पीने से बिल्कुल ठीक हो जाती है, लगातार पीना पड़ता है, एक दफ़ा नहीं। ठीक है। बाकी मैं ये बात इनको फाइनल कर दूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक क्यूरियस होने की हैसियत से इनके बेटे सलमान को ये वाइब्स आना शुरू हो गए, और इसको रिकवर करने के लिए सूरह शम्स को दिन में और सूरह नजम को रात में पढ़ना बहुत अच्छा है। और साथ में बीइंग अ क्यूरियस एक्वा मेरीन स्टोन अगर 8 कैरेट का इब्तदा में ही उन्हें राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहना दिया जाए, तो फिर ये 7.5 साल जो उनके अब अजीब आने वाले हैं, ट्रबल्स के आने वाले हैं, डिलेज़ के आने वाले हैं, कैंसलेशंस के आने वाले हैं, इनको वो रिकवर कर देगा। बिल्कुल सही हो गया। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल कर रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ लाहौर से। मैंने ना हारिस साहब से बात करनी है। ठीक है हमारा साहिबा, हारिस साहब से बिल्कुल बात कीजिएगा। किसके बारे में पूछना चाहती हैं आप? मैं अपनी सिस्टर के हवाले से पूछना चाहती हूँ। उनका नाम, उनकी तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश और जो जाए पैदाइश है ये बता उनकी दीजिए। डेट ऑफ बर्थ 21 मई 1986। 1986, ठीक है। हाँ जी। और टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ बर्थ दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे। और लाहौर में पैदा हुई हैं ये? जी जी। इनकी शादी के बारे में पूछना है कि इनका कब तक मंगनी का और शादी का जब रिश्ता शुरू होगा, क्योंकि इनके लिए बहुत रिश्ते आते हैं लेकिन कोई बात नहीं बनती। तो आप मुझे फोन पे बता दें क्योंकि हमारी लाइट भी नहीं आ रही। ठीक है। नाम क्या है इनका? कुलसुम। ठीक है भाई, इनका फ़ोन ना बंद करिएगा, इन्हें लाइव सुनना है इन्होंने। ठीक है जनाब, बताइए। वो दो सितारे जो इंसानी ज़िंदगी में रिलेशनशिप की वजह बनते हैं, मतलब उससे कसक और तड़प भी पैदा होती है रिलेशनशिप की, और उससे अचीवमेंट्स भी हो सकती हैं। वो दोनों सितारे इस वक्त 3rd हाउस में है। अमूमी तौर पर ऐसे हालात में अरेंज मैरिजेज़ हुआ करती हैं, लेकिन ये दौर उनके पास सिर्फ 3 महीने का अवेलेबल है। इसलिए अरेंज मैरिज के एफ़र्ट्स को बढ़ा दें, सोशल कनेक्शंस, बात का फैलाना। ये जो बड़े बुज़ुर्ग पहले किया नहीं करते थे, आजकल मैं अपनी बेटी का रिश्ता देख रही हूँ, तो वो क्या होता था, बात फैल जाती थी कि वो देख रही हैं, तो फिर वो कोई जो इंटरेस्टेड होते थे वो आपस में कनेक्ट हो जाते थे। लेकिन आजकल ऐसे कम करते हैं लोग, कहते हैं खुद ही पसंद आ जाए, खुद ही कोई कर ले, और सोशल कनेक्शंस उनके इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो ये जो ग्राउंड पर एफर्ट्स करने हैं ये कर लें, और साथ में जो स्पिरिचुअल एफर्ट्स हैं उसमें सूरह यूसुफ का 11वां रकू मैंने अपने 15 साल कैरियर में रिलेशनशिप अचीवमेंट्स के लिए एज अ वेपन यूज़ किया। ये इतना ताकतवर रहा कि हर तरह की रिलेशनशिप रेजिस्टेंसेस, ट्रबल्स, नेगेटिव हॉरोस्कोप रिकवर होता रहा। और बीइंग अ जेमिनी एमरल्ड इज आइडिया स्टोन, अगर कोई वीकनेस होगी, अगर कोई वाइब्स की कमज़ोरी होगी, अगर किसी तरह की कोई हिडन डिस्ट्रक्शंस होंगी, तो वो एमरल्ड से दूर हो जाएंगी। तो दुआ भी हो गई, दवा भी हो गई, और एफर्ट्स भी हो गए। इतनी बड़े कोशिश के बाद मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है, बिल्कुल सही। कोई कम एक मैसेज शामिल करेंगे हम, ये हैं अरूज मलिक, और इनका सवाल ये है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका शो बहुत बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच अरूज, आप भी बहुत बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। कहते हैं मेरा नाम अरूज फातिमा है, मैंने रिसेंटली FSC क्लियर किया है और अपने करियर रिलेटेड फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। प्लीज़ फील्ड के बारे में कुछ बता दें। डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 9 नवंबर 1999। टाइम ऑफ बर्थ है 2 PM और प्लेस ऑफ बर्थ है इस्लामाबाद। काइंडली मुझे करियर के बारे में बता दें और स्टोन के बारे में भी ज़रूर बताएं। स्कॉर्पियो पूछ रहा है कि मुझे करियर के बारे में बताएं, जो सबसे ज़्यादा आइडिया मेकर, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव, आर्ट लवर्स, और भरा पड़ा होता है दिमाग आइडिया से। लोगों को ये मशवरे देते हैं कि आप ये करें और ये करें, और वो खुद पूछ रही हैं कि मैं क्या करूं। बहरहाल बीइंग अ फीमेल यू नो, और फिर उस फेज़ में से गुजरना। अब हम लोग तो समझ चुके हैं कि स्कॉर्पियोज क्या होते हैं, मेरा ख्याल है उन्हें अभी समझने में देर है। एक शेर को ये पता करना है कि मैं शेर कब बन जाऊंगा, किस सीज़न में शेर हो जाऊं। भाई शेर पैदा होता ही शेर होता है, उसको ज़रूरत नहीं होती कि
वो किसी एस्ट्रोलॉजर की रिकमेंडेशन ले और फिर वो कहे हाँ आज से मैं शेर हूँ। सो ये फील दैट कि यू आर क्रिएटिव। उर्दू में कहते हैं हर फन मौला, हर तरह के काम के लिए एबिलिटीज़ हैं। अब आप अपने इंटरेस्ट पे जाइए कि आपकी दिलचस्पी किस तरफ है। जिस तरफ दिलचस्पी हो, अगर उसी फील्ड को आप अपना लेंगी तो फिर ज़िंदगी में मज़े हो जाएंगे। ये मुफ्ती मुमताज़ ने कहा था अच्छा कि जिस तरफ आपकी इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो, और वही आपका कैरियर भी बन जाए, फिर मज़े आ जाते हैं। हाँ, तो फिर आपको काम नहीं करना पड़ता ना, फिर आपको फिर एंजॉय करना होता है। एंजॉय करते हैं। तो अच्छा जी, दिलचस्पी के अमूर की तरफ बढ़ने के लिए मेडिकल फील्ड इख्तियार करें, बहुत अच्छी है। क्रिएटिव फील्ड की तरफ चली जाएं, वो बहुत अच्छी है। डिज़ाइनिंग, फैशन, स्टडी, तदरीसी अमल भी करना चाहती हैं, किसी को सिर्फ टीचर ही बनना चाह रही है तो भी अच्छा है। बिल्कुल सही होगा जी। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम भाई, भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। हारिस भाई कैसे, वो भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हाँ, कौन जी, बोल रहे हैं, मैंने अपने कौन बात कर रहे हैं, अपने कहाँ भाई से के बात कर रहे हैं? जी, मैं लियाकतपुर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद इरफान। लियाकतपुर और कहाँ अपने पे भाई के बारे में पूछना था, मोहम्मद उस्मान के बारे में। वैसे लियाकतपुर कहाँ पे है ये जिला रहीम खान में आता है। अच्छा, रहीम यार खान में आता है। ठीक है, अपने भाई के बारे में पूछना है आपको, क्या उनके बारे में पूछना चाहते हैं? जी, उनकी एक तो अप्लाई किया हुआ जॉब के लिए, और उनके शादी के बारे में पूछना था कि जॉब होगी या नहीं। ठीक है, पहले जॉब होगी तो शादी भी हो जाएगी। अच्छा, टाइम उनका नाम बताइए। जी जी जी, उनका नाम है मोहम्मद उस्मान खालिद, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 94, रात 11 बजे। ठीक हो गया, रहीम यार खान में। जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हर्ष भाई और तो कुछ नहीं पूछना नहीं, आपने? इनफ। बस ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपको बताते हैं। जी, बहुत शुक्रिया thank दोस्त, you, thank अल्लाह you. हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये क्यूरियस है, सितारों में एक बड़ी कंजेशन है। इसे मजमुआ उल कवाकब कहते हैं। ये एक हद तक अच्छा होता है लेकिन एक हद तक बुरा भी होता है। अच्छा इन द सेंस कि जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं बहुत स्ट्रांगली चलती रहेंगी क्योंकि मजमुआ है और उन चीज़ों। बुरा इसलिए होता है कि बाकी हाउसेस खाली हो जाते हैं। जब एक हाउस में सारा ही सितारे जमा हो जाएं या ज़्यादातर सितारे जमा हो जाएं तो बाकी हाउसेस खाली हो जाते हैं। जो बाकी हाउसेस खाली हो गए उन एंगल्स पर आपकी ज़िंदगी के जिन शोबों को सपोर्ट मिलनी थी वो नहीं मिल रही होती। लिहाजा उन शोबों में फिर जनरल परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं। जनरल परफॉर्मेंस मतलब आप अपने उस शोबे को जैसा खुद रखेंगे वैसा वो चलेगा। जैसे सेहत के शोबे में आपको सपोर्ट कोई हासिल नहीं तो फिर सेहत का ख्याल आपने खुद ही रखना है। अगर आपने बर्गर ही खाने हैं तो फिर ये तकलीफ़ रहेगी, लेकिन अगर आप हेल्दी फूड की तरफ जाएंगे तो फिर वो आपको सपोर्ट करेगा। रही बात शादी की, इस वक्त मून साइन और वीनस दो मुख्तलिफ जगहों पर परफॉर्म कर रहे हैं। मून साइन इस वक्त 10th हाउस में है। उम्मीद ये है कि उनको जॉब मिल जाएगी। मून उनके लिए गुड है। फुल मून उनके यहाँ 10वें घर में हुआ है, लिहाजा उनकी जॉब के रास्ते हमवार हो चुके हैं। ज़रिया माश के ही रास्ते हमवार हो चुके हैं। अगर ये जॉब ना भी हुई और किसी और जगह जॉब हुई तो भी रास्ता हमवार है, जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल सही होगा। रिलेशनशिप की एक छोटी सी बात कर दूं भाई मैं। जी जी बिल्कुल। रिलेशनशिप में वीनस सितारा 5वें घर में है। वो मोहब्बत की शादी की तरफ जा रहे हैं। उनका जहाँ इंटरेस्ट है उम्मीद है वहीं हो जाएगी। वीनस आया हो 5वें घर में और बंदे का इंटरेस्ट डेवलप ना हो, ये थोड़ा मुश्किल होता है। मैं इससे भी ज़्यादा सीवियर जुमला बोलने लगा था लेकिन फिर मैंने रोक लिया। उम्मीद ये आप होती है। बिल्कुल वो सीवियर जुमला बोलिएगा मगर एक ब्रेक में, ठीक है? तो मैं ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ, कहीं मत जाइए दोस्तों। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और हारिस भाई से हम सवाल कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। अभी फेसबुक पे मैं देख रहा था बहुत सारे मैसेजेस हैं। हम सारे मैसेजेस तो शामिल नहीं कर पाएंगे मगर देखते हैं जितने मैसेज हम ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर पाते हैं। फ़हीम साहब का एक मैसेज आया, ये हैं, इनका ताल्लुक़ है रहीम यार ख़ान से। कहते हैं मोहम्मद फ़हीम असलम फ्रॉम रहीम यार ख़ान। अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ है हारिस भाई 31/12/1986 और जो टाइम ऑफ बर्थ है वो है 10 बजे सुबह के। अच्छा जी, कहते हैं कि हारिस भाई हाउ आर यू, होप यू आर फाइन, प्लीज़ टेल मी अबाउट माई फ्यूचर, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माई कंस्ट्रक्शन बिजनेस। ये कौन सा बिजनेस होता है? कंस्ट्रक्शन बिजनेस है जनाब। इज़ इट सूटेबल फॉर मी एंड प्लीज़ टेल मी व्हेन इज़ राइट टाइम फॉर मी टू गेट मैरिड। जनाब ये शादी का सही टाइम पूछना चाह रहे हैं और बिज़नेस के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जो दो चीज़ें मैंने यहाँ नोट की,
उस एतबार से इन्हें इस वक्त बिज़नेस की प्लानिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गली करनी चाहिए। इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो हालात बहुत साजगार हैं, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो जाएगी, आसानी महसूस होगी, रिवॉर्ड भी बड़ा होगा, शरह मुनाफे में इजाफा होगा और कंस्ट्रक्शन फील्ड इनके यहाँ माइंड को भी ताकतवर कर देगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि रिलेशनशिप अचीवमेंट में इन्हें कोई कबाहत तो है नहीं, कोई ट्रबल भी नहीं है, किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, ना ही स्टार डिस्ट्रक्शन है। तो इधर से जब आपके मेरिट्स बहुत हाई होंगे तो उधर से आपकी जो रिलेशनशिप की लेवल्स हैं, जो आपका कंपेनियन है वो भी हाई लेवल्स पर आपको मिलेगा। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपका रिग्रेट लेवल, आपका पछतावे करने का जो ज़िंदगी में पछतावे होने लगते हैं वो कम होते जाएंगे। तो मेरा मशवरा है कि इस वक्त ज़्यादा तवज्जो बिज़नेस की तरफ दें। आपके पास अभी 12 से 18 महीने, 1 से 1.5 साल इस अंदाज से मौजूद है कि आप बूमी ब्लास्टी वे में तरक्की कर सकते हैं और ये टाइम इनके लिए बहुत मौजू भी है। बिल्कुल सही है जनाब। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं नसरीन नाम है मेरा, बेटे का हमादुल्ला। ठीक है। 17 अप्रैल 1998। किसकी, आपकी या आपके बेटे की? बेटे की जी। अच्छा ठीक है। तो कहाँ से आपका ताल्लुक है, कहाँ से फ़ोन किया आपने? जी टंडोला यार से। टंडोला यार से। अच्छा ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइएगा अपने बेटे की। 17 अप्रैल 1998। 1998। टाइम ऑफ बर्थ? जी रात 2 बजे के बाद हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं इनके बारे में? जी इनके मुस्तकबिल के बारे में पूछना चाह रही हूँ। ये पर इनमें गुस्सा भी इतना है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। आपको इन पे बहुत ज्यादा गुस्सा है? जी इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा। इनकी पढ़ाई के मामले में भी मैं पूछना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपको बताते हैं जनाब। जी जी, मेहरबानी मेहरबानी, अल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये गुस्सा लियो तो नहीं है इनका स्टार में? एरीज। अच्छा। अमूमी तौर पर जो बच्चे इब्तदाई तौर पर गुस्सा करते हैं, ये बाद में अपने हक मांगने की सलाहियत की तरफ चले जाते हैं। तो गुस्सा इब्तदाई तौर पर माँ बाप के लिए या सराउंडिंग के लिए तकलीफ़ दे तो ज़रूर होता है। बच्चा ज़िद्दी सा महसूस होता है, थोड़ा अनडाइजेस्टेबल होता है, लेकिन हकीकत में वो अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रख रहा होता है, जिसमें वो कभी भी ख़राबी को एक्सेप्ट नहीं करता, कभी भी अपने हक को मारने नहीं देता। ये सब क्वालिटियाँ उसके अंदर जन्म ले रही होती। खैर इस वक्त ये जो ट्रबल्स हैं, अगर तो ये नॉमिनल्स ही हैं, आप इसे अफोर्ड कर सक रही हैं तो चलने दीजिए, लेकिन अगर किसी वजह से ट्रबल ज़्यादा बढ़ रही है तो फिर दुरूद इब्राहिमी उस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ कर उन्हें पिलाएँ या फिर डायरेक्ट उन्हें पढ़ने के लिए बोलें अगर वो पढ़ सकते हैं तो। आखिरी चीज़, बिलू सफ़ायर का एक छोटा सा पीस या फिर रूबी का एक छोटा सा पीस उन्हें पहना दें, इससे एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। एनर्जी, ये जो एंगर है ना, ये भी एक एनर्जी है, इट इज़ अ नेगेटिव एनर्जी। और इंसानी जिस्म पर जब नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट होना शुरू होता है, उसमें सबसे पहला जो नुकसान होता है वो एंगर की शक्ल में ही इंसान पर आता है, जल्दबाजी की शक्ल में, बेचैनी की शक्ल में, और इत्मीनान जाता रहता है। नेगेटिव एनर्जी का सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट सोल पर आता है, इत्मीनान जाता रहता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस पर एक मैसेज शामिल करेंगे हम। मैसेज है, ये है फ़रीना आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम फ़रीना आसिफ। ओके, माय सन नेम इज़ अमीरुल हसन। अच्छा, इनके बेटे का नाम अमीरुल हसन है। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है अमीरुल हसन की, वो है 21 मार्च 2001 और 3:20 शाम दोपहर के, ये इनकी तारीख़ वक्त पैदाइश है। अच्छा, कहते हैं वांट टू नो अबाउट दिस स्टडीज़ एंड फ्यूचर प्लीज़। तालीम और फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैं ख्याल करता हूँ कि जितना क्रिएटिव, जितना ताकतवर असेंडेंट लेकर ये दुनिया में आए हैं, इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल तो अमूमी तालीम की तरफ ही तवज्जो दें, लेकिन बाद में इन्हें किसी ऐसी फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए जिसमें ये लीडिंग रोल पर हों, जिस पे ये बॉसी लेवल पर हों। अगर उस लेवल पर जाएंगे तो ना सिर्फ परफॉर्म बहुत अच्छा करेंगे, बल्कि उनके रास्ते भी बहुत आसानी पैदा करेंगे, हमवार करेंगे। इस वक्त या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना और ब्लू सफ़ायर पहनना इनके लिए अच्छा रहेगा। वैसे इनकी किस्मत में ऐसी ख़राबियाँ नहीं हैं कि जिसके लिए जायचा बनाया जाए। ये रूटीन लाइफ गुजारेंगे, रूटीन में सक्सेसफुल है, अनयूजुअल नहीं है, कुछ अनयूजुअल कुछ नहीं। बिल्कुल सही है। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? हाँ जी, मैं आसिया बात कर रही हूँ लाहौर से। आसिया लाहौर से, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। आसिया साहिबा, किसके बारे में जानना चाहिए? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 नवंबर 1997। 9 नवंबर 1997। नाम क्या इनका?
नबील। नबील। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है? 7:10। शाम के, सुबह के? सुबह 7:10। ठीक है। और जो लाहौर में पैदा हुए हैं। ठीक हो गया। क्या पूछना चाहती है इनके बारे में, नबील के बारे में? इसके फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में कि मतलब काम हम क्या करना चाहिए इन्हें? हाँ जी, स्टडी के बारे में, फ्यूचर के बाद जॉब के बारे में। ठीक है। आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बाहर जाना चाहते हैं, इसके बारे में पूछना चाहते हैं। बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपको बताते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। सर, क्या इंटरेस्ट क्या है इनके इस स्टार के? मार्स और जुपिटर जो है वो इस वक्त बहुत ताकतवर अंदाज से इन्हें सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर अकेला ही बहुत होता है, वो इंसान के वक्त को फसले बहार में बदल देता है, ज़िंदगी कामयाबी की तरफ जाती है, एफर्ट्स को रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं, रिस्पेक्ट इन्हेंस हो जाती है, वैसे भी इफेक्टिविटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, बाअसर हो जाता है बंदा। साथ में मार्स का आना हिजरत, बहादुरी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन और एजेंडा फुल, इंसानी ज़िंदगी में मकासद बड़े होने लगते हैं, विजन भी ब्रॉड होने लगता है। इन दो ताकतों की वजह से मुझे उम्मीद है कि वो बैरून मुल्क आसानी से चले भी जाएंगे और उन्हें जाना भी चाहिए। होमलैंड पर रहते हुए भी वो अच्छे परफॉर्मर हैं, लेकिन अगर बैरून मुल्क जाएंगे तो वो जुपिटर जो इस बात की इत्तला ही दे रहा है, वो फितरत के ऐन करीब हो जाएगा ये मामला उनका बैरून मुल्क जाना। तो फितरत के करीब जाने को एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा मानती है, उस एतबार से फिर आसानियाँ भी पैदा होती हैं और कामयाबी का म्यार भी बुलंद हो जाता है। अगर वो नेचुरली चले जाएं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ओपल पहना जा सकता है। ओपल के 8 कैरात पहनना इनके लिए मौजू भी रहेगा और इनके लिए एक तरह से गुड लक भी प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। एक कॉलर हमारे साथ है, हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी, जेलम से बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम। जेलम से कौन बात कर रहे हैं? इकबाल सर। इकबाल जी। इकबाल साहब, किसके बारे में पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं खुद ही अपने बारे में एक मसला है, शायद औलाद के मतलब। अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपको बताते हैं। जी हारिस भाई, एक दफ़ा फिर से वो पूरा रटा रटाया जो है वो बता दें। रटा रटाया नहीं, असल में वो सवाल इतना हुआ है मुझसे कि वो सारी बातें बार बार मुझे रिपीट करनी पड़ती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इंसानी पैदाइश के बारे में इन्फॉर्म नहीं कर सकती, बच्चों की जिन्स के बेटा होगा कि बेटी होगी ये नहीं बता सकती, कितने बच्चे होंगे ये कितने तादाद भी नहीं बता सकते। ये मेरे कुछ कुलीग्स करते भी हैं, मैंने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था, अपने दिल के छाले सब बयान किए थे कि ये क्या मामला है। बयान भी करते हैं एस्ट्रोलॉजर, मैं कैसे उनकी मुखालफत कर सकता हूँ, मेरे ही अपने कुलीग्स हैं। लेकिन मैंने बीइंग अ प्रोफेशनल ये फाइंड आउट किया कि एस्ट्रोलॉजिकल वो रूल्स जो इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं वो बड़े इफ़ेक्टिव नहीं है। इसलिए मैंने अपने सारे कैरियर में कभी औलाद की पेशंगोई नहीं की। कोई बड़ी वाज़े पेशंगोई हो रही हो, बहुत ही मैं फैमिली एस्ट्रोलॉजर की तरह किसी पर्सनालिटी के लिए काम कर रहा हूँ और फिर कुछ अंदाज़ा लगा के किया जा सकता है, लेकिन जैसे फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पूछते ही मैं बता दूं कि कितने बेटे होंगे, कितनी बेटियां होंगी, कब होंगे, औलाद किस्मत में है कि नहीं है, ये सब बाला एस्ट्रोलॉजी की डोमेन नहीं है। बिल्कुल सही होगा। हारिस भाई, थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है अपने ख़त्म की तरफ आ गया। बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। हमने तफसील से आज बताने की कोशिश की और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताने की कोशिश की। फिर भी जिन दोस्तों की जो है वो कॉल नहीं मिली है, जिनका मैसेज शामिल नहीं हो सका, वो अगले हफ्ते तक का इंतज़ार करें, या फिर हारिस अज़मी साहब से अपॉइंटमेंट लेके आप उनसे पर्सनली जो है वो इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।